नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी में नदी तंत्र का क्लास। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। नदी तंत्र में क्या आ रहा है, डेंट्रिक मतलब वृक्ष के समान जल निकासी होता है नदी तंत्र में। ठीक है, ट्रेवल्स ये क्या होता है, सहायक नदियाँ मुख्य नदी से समकोण पर मिलती है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद आ रहा है रेडियल ड्राइंग पैटर्न। ऊंचा भूभाग आमतौर पर एक शिखर है जहां से नदियां नीचे की ओर बढ़ती है, फिर सभी दिशाओं में बहती है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है यहाँ पे ये क्या होती है, अभिकेंद्रीय होती है। नदियां अपने पानी को एक केंद्रीय झील में बहाती है। ठीक है, आइए इसके बाद हम समझते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे भारतीय नदी प्रवाह तंत्र। ये क्या होता है, दो तरह का होता है, एक हिमालय का प्रवाह, एक प्रायद्वीपीय प्रवाह। उसके बाद आ रहा है यहाँ नदी तंत्र कितने तरह का होता है, नदी प्लस सहायक नदियां मिलकर बेसिन बनता है। ठीक है, आइए हम एक एक चीज समझते हैं। हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय नदी, ये क्या, ये नदी 12 मासी होती है। ये नदी पूर्ववर्ती अप्रवाह प्रणाली का अनुसरण करती है। यह हिमालय नदी समूह में मिलने से पहले काफी दूरी तय करती है। ये प्रायद्वीपीय क्या होती है, ये नदी मौसमी होती है। प्रायद्वीपीय नदी अनुयुक्त अप्रवाह तंत्र का अनुसरण करती है। प्रायद्वीपीय नदियां अपेक्षाकृत कम दूरी तय करती है। आइए इसके बाद हम समझते हैं प्रायद्वीपीय नदी और कौन था, एक होती है हिमालय नदी, एक प्रायद्वीपीय नदी। दोस्तों हिमालय नदी, दो प्रमुख हिमालय नदी है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का उद्गम पर्वत श्रृंखला के उत्तर से होता है। इसमें उदाहरण सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ये क्या होती है, प्रायद्वीपीय नदी। ये प्रायद्वीपीय नदी की अधिकांश नदियां पश्चिम घाट से निकलती है, उदाहरण नर्मदा, ताप्ती और गोदावरी। ठीक है, अब हम समझेंगे पूर्ववर्ती नदी क्या होती है। वह नदी जो उत्तित भू क्षेत्र को काट कर बहती है तथा अपने मार्ग को यथावत बनाए रखती है, जैसे सतलज, कोसी, सिंधु। ठीक है, अब नेक्स्ट पे सिंधु नदी तंत्र क्या होता है, इनकी सहायक नदियां बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों होती है। ठीक है, पंचनंद नदी, झेलम और चिनाब प्लस रावी प्लस ब्यास सतलज उसके बाद पंच प्लस दुवास, दो नदियों के बीच का क्षेत्रफल को हम लोग पंचदुवास बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसके बाद समझते हैं कौन कौन आता है। तो सिंधु नदी सागर दोबास में आता है, झेलम भी दोबास में, जेच दोबास में आता है, चिनाब रेचना दोबास, रावी भी उसी में, वारी में आता है, रावी और ब्यास और सतलज मिलाकर होता है दोबास बिस्ट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सिंधु नदी। इनका जो लंबाई है 2880 किलोमीटर, भारत में 1114 किलोमीटर। परवान नदी है, चीन प्लस भारत प्लस पाकिस्तान के राष्ट्रीय नदी है। सॉरी, पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। उत्पत्ति बोखारचू हिमनद से हुआ है, उसके बाद मानसरोवर झील से हुआ है। ठीक है, और अब सागर में गिरने का काम करती है। आइए हम इसके बाद समझते हैं दोस्तों। 1960 में हुआ था सिंधु जल संधि। कहाँ हुआ था, तो कराची में हुआ था। उस टाइम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू प्लस आयुक्त खान भी थे। ठीक है, मध्यता विश्व बैंक। ठीक है, आइए उसके बाद समझते हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, इसमें 80% पानी जो होता है पाकिस्तान में, 20% पानी जो होता है इसका भारत में रहता है। रावी, ब्यास, सतलज, ये जो होता है 80% पानी भारत में रहता है और 20% पाकिस्तान में जाता है। अब वाला डेमचक, ये भारत में सिंधु का प्रवेश द्वार है। ले सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। उसके बाद हम समझते हैं झेलम, सबसे पुराना नाम है बितरसा। उत्पत्ति कहाँ हुआ है, तो बेरीनाग में। ठीक है, यह पाकिस्तान भारत के सीमा पर बहती है। श्रीनगर झेलम के तट पर बसा हुआ है। बुलर झील को झेलम से ही पानी मिलता है। अब चिनाब, पुराना नाम अस्कनी है।
उत्पत्ति बारालाचा दर्रा में हुआ है। यह चंदा और श्याम नदी के मिलने से बनती है। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। अब रावी पुराना नाम पुष्करणी है। उत्पत्ति रोहतांग दर्रा में हुआ है। ब्यास पुराना नाम बिपाशा है। उत्पत्ति रोहतांग दर्रा में हुई। यह नदी पाकिस्तान में नहीं जाती है। भारत में हरिके पंजाब में ही सतलज में मिल जाती है। आइए उसके बाद समझते हैं। सतलज आ रहा है, पुराना नाम सतुही है। उत्पत्ति राकस सताल और मानसरोवर झील में हुआ है। यह शिवकला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। पंचनंद पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु में मिलती है। ठीक है। दाएं हाथ की सहायक नदी है सोक, गिलविक, हुंजा है। ठीक है। अब गंगा नदी तंत्र, ये क्या होता है? तो भागीरथी में गंगोत्री और गोमुख हिमनद होती है। मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में, ठीक है। कर्णप्रयाग पिंडारा में, ठीक है। और नंदप्रयाग नंदिनी में, नंदकिनी में। उसके बाद विष्णुप्रयाग धौली गंगा में, ठीक है। अलकनंदा सतुपथ हिमनद उद्गम स्थल है। ठीक है। अब आ रहा है यहाँ पे गंगा। अलकनंदा में कितने हैं? तो भागीरथी, धौला गंगा, नंदकिनी, पिंडार, मंदाकिनी। ये भागीरथी देवप्रयाग में है, धौलावीर विष्णुप्रयाग में, नंदिनी नंद में, और पिंडार कर्ण में, और मंदाकिनी रुद्र में। दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसे मैं एक एक चीज़ मैं बता रही हूँ, तो फिर वो समझने से कोई फ़ायदा मतलब समझ लीजिएगा, अपना डिपेंड करेगा, अच्छा रहेगा तो। ठीक है। यमुना का जो लंबाई है 13,070। उसके बाद उद्गम बंदरपूछ में हुआ था, यमुनोत्री हिमनद में। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, यमुना। सहायक नदी चंबल, सिंधु, बेतवा, केंट्रोस। चंबल जो हुआ है इसका स्थलाकृति बैडलैंड है। इसकी सहायक नदियाँ पार्वती, काली, सिंधु और शिप्रा है। अब हम समझेंगे सोन नदी। उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी में होता है। सहायक नदी कोयल, रिहंद। पुनपुन झारखंड में गंगा से मिलती है। गंगा भारत के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये पूछ देता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। अगर गंगा में पाए जाने वाली बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेज होती है। ठीक है। गंगा की कुल लंबाई 25 है। याद रखिएगा, याद करने की ट्रिक बताया है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की राष्ट्रीय नदी है। कब साबित किया गया? 2008 में। सबसे लंबी नदी पता है। ये 5 राज्य से होकर मतलब बहती है। यूके, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। सबसे ज़्यादा इनका ये जो होता है ना, वो यूपी में है और सबसे कम झारखंड में है। हमारे दोस्तों कोसी नदी, बिहार का शोक नदी है कोसी नदी, याद रखें। ब्रह्मपुत्र, इनका इतना लंबाई है 2900। भारत में इसका 916 है। अन्य नाम तिब्बत, यांगलांग, सापो, अरुणाचल प्रदेश में सिहाग, दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। नाम बचवा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। दुनिया का सबसे लंबी द्वीप माजुली द्वीप, जो असम में है, याद रखिएगा। पद्मा और जमुना मिलाकर मेघना बनता है, पूछ देता है। ठीक है। बराक का सहायक नदी। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। अब आ रहा है सहायक नदी। दाएं तरफ के लोहित धनसारी, बाएं तरफ के कामेंग, मानस, तीस्ता, सुवनसारी, दिहाग। झेलम आ रहा है कश्मीर से बेहद होता, अन्य नाम है। ठीक है। ये झेलम कश्मीर में है, याद रखिएगा। अब आ रहा है गंगा बिहार को 2 राज्यों में विभाजित करती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का क्षेत्रफल जो है 10 से 30 अक्षांश पे है। गंगा नदी का सबसे बड़ा शहर प्रयागराज, कानपुर, बनारसी और पटना पे है। ठीक है। बसे शहर है। ठीक है। गंगा नदी पर, यह कलकत्ता हुगली नदी पर बसा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग क्लास यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।